बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की, बिटकॉइन की, क्या हाल चल रहे हैं, क्या सिचुएशन है। और आज है 27 मार्च। जी हाँ, 4 दिन का मार्च का महीना रह चुका है। और ऐसे में बिटकॉइन इस वीक की स्टार्टिंग से ही 70,000 पे आ चुका है, 70,000 को क्रॉस किया। तो अभी जो लेवल है 70,346 पे चल रहे हैं। तो 70,400 पे बिटकॉइन अभी टिका हुआ है। ठीक है, मेंटेन है, खुद को मेंटेन कर रखा है। और अगर हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चलें तो वो पल कभी भी आ सकते हैं जब बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है। 75-76 पे भी हमको क्लोजिंग दे सकता है। अगर नहीं देता तो 71-72 पे मिल सकती है। तो अप्रैल में मिल जाएगी अच्छी नई मतलब नया ऑल टाइम हाई। लेकिन चांसेस हैं कि बिटकॉइन एक बार फिर से नया हाई लगा सकता है 75-76, या ज़्यादा कुछ बड़ा हो गया तो हम $80,000 भी बिटकॉइन का इस मंथ के एंड तक या फिर अप्रैल की स्टार्टिंग में देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे टी के बारे में। टी आज का टॉप और 38 से 40% टी के प्राइस जो है ऊपर चल रहे हैं। 0.064 का हाई लगाया, 0.059 पे अभी चल रहा है। ठीक है, तो टी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये हाल है टी के। 40 से 50% का प्रॉफिट अपने होल्डर्स को दे चुका है 24 घंटे। अगर हम बात करें वैन की, जी हाँ, सोलाना का ये मीम कॉइन अपने नए ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। अगर आप देखेंगे ऑलरेडी हम अपने प्रीमियम में इसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे 0.4 पे हमने डिस्कस किया था। अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ डिटेल मिलेंगी। आज ये $0.4 से $5 तक पहुंच चुका है। $4.9, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है वैन ने जब से ये मार्केट में आया है। तो वैन का लग चुका है नया ऑल टाइम, अपने नए ऑल टाइम हाई के ऊपर है वैन। तो कल रात को आपने देखा मार्केट में कू कॉइन की न्यूज़ आई, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर कू कॉइन यूएस में दिख रहा है ना। और प्रॉब्लम आपको पता है, क्रिमिनली चार्जेस लगे हैं। तो उस नेगेटिव न्यूज़ की वजह से यहाँ पे जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को वायलेट किया एक तरह से, मतलब इस तरह की न्यूज़। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा कूकॉइन की वेल्स के ऊपर भी। कूकॉइन से एसेट्स को निकाला गया। वेल्स आर ट्रांसफरिंग एसेट फ्रॉम कूकॉइन टू अदर एक्सचेंजेस। ये बहुत बड़ी बात है और बिल्कुल होनी भी चाहिए। एक तरफ इंडिया में एंट्री ली कूकॉइन ने और दूसरी तरफ यूएस के अंदर प्रॉब्लम। तो अगर मैं बात करूं 54 मिलियन, एक वेल ने 54 मिलियन यूएसडीटी फ्रॉम कूकॉइन से निकाले और ट्रांसफर टू ओकेक्स इन द पास्ट 9 आवर्स। और दूसरी वेल ने 32 मिलियन यूएसडीटी कूकॉइन से निकाले, बायबिट पे भेजे 50 मिनट पहले। और कूकॉइन करेंटली होल्ड $6.1 बिलियन एसेट इंक्लूडिंग। अगर हम एसेट्स की बात करें, कुछ यहाँ पे एसेट्स हैं। $1.36 बिलियन यूएसडीटी है, 14,000 बिटकॉइन है, 1,07,000 इथीरियम है, 18.57 मिलियन KCS है। KCS पे भी इसका इम्पेक्ट पड़ा क्योंकि कूकॉइन का खुद का टोकन है। सोलाना है 9,55,000, 12 बिलियन VRA है और 3.3 ट्रिलियन शिबा इनू भी है कूकॉइन के पास। तो जहां एक तरफ बिटकॉइन के प्राइस इस वीक बढ़े हैं, वहीं दूसरी तरफ बिटकॉइन के वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं। जी हाँ, अगर मैं बिटकॉइन स्पॉट ETF की बात करता हूं तो वॉल्यूम्स में अच्छी खासी इनफ्लो है। जो नेट इनफ्लो है वो इंक्रीज हुआ है 2,687%। तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बिटकॉइन ETF में वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, नेट फ्लो बढ़ेंगे, इनफ्लो बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा नंबर से बढ़ेंगे उतना ही प्राइस बढ़ेगा। और रिजल्ट आपके सामने कि बिटकॉइन 70,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है आज की डेट में। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है चेन लिंक को लेके। चेन लिंक के आज मूवमेंट हुए हैं 2.2 मिलियन को लेके, मतलब 22 लाख चेन लिंक निकले हैं। $43 मिलियन के ट्रांसफ़र होते हैं कू कॉइन से अननोन वॉलेट, मतलब कू कॉइन से ही निकले हैं। और कू कॉइन काफ़ी प्रॉब्लम में यहाँ पे पैसा निकल रहा है, एसेट्स को विड्रॉ किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे शिबा इनू की भी क्वांटिटी भर भर के निकली है। जी हाँ, 2 ट्रिलियन शिबा इनू, 2 ट्रिलियन शिबा इनू निकले हैं। $62 मिलियन के ट्रांसफ़र होते हैं कू कॉइन से अननोन वॉलेट के अंदर। तो कू कॉइन से धड़ाधड़ यहाँ पे जो है एसेट्स निकले जा रहे हैं। तो बिल्कुल जहां वैन अपना नया ऑल टाइम हाई लगा चुका है आज, 4.95 तक के, मतलब $5 तक की रेंज आई है। वहीं दूसरी तरफ वैन इज़ नाउ लिस्टेड इन द crypto.com एक्सचेंज। जी हाँ, crypto.com के ऊपर एक नई लिस्टिंग भी हो गई है वैन की।
आज है 27 मार्च और आज की जो डेट है वो 2 टोकन के अनलॉकिंग्स की डेट है। जी हाँ, 2 टोकन्स अनलॉक होंगे। पहला है AXL एक्सलर 27 मार्च 25 मिलियन टोकन $49 मिलियन की, और दूसरा है YGG यील्ड गिल्ड गेम्स 27 मार्च 12 मिलियन टोकन और $12 मिलियन की। तो आज ये दोनों टोकन्स की अनलॉकिंग होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेजन के बारे में। डेजन को लेके अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा बड़े हैं इस कॉइन के, इस टाइम पे ट्रेंड में है, और वेल्स ने भी बहुत अच्छा खासा इस कॉइन में गेम किए है ना। तो ₹1 का कॉइन है डेजन, जिसको आप डेजन बेस भी बोल सकते हो। तो ₹1 की क्रिप्टो है। 15% अभी क्या है, डाउन चल रहा है, $0.01 पे चल रहा है। पिछले 14 दिन में 700% पंप हुआ है, 30 दिन में 1200 है, और 60 दिन का नंबर 2 महीने में 6798% पंप हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं डेजन की, तो डेजन अगर आप देखेंगे ये 2024 की कहानी है, ज़्यादा पुराना कॉइन नहीं है, ठीक है। 15 जनवरी 2024 को 0.001 के ऊपर था। आज ये ₹1.34 पे चल रहा है। ₹1 की वैल्यू नहीं थी, तब से लेके अब तक ये 71,000%, 71,000% पंप हुआ, और ₹1.67 का हाई लगाया 26 मार्च को कल, और 19% अपने नए ऑल टाइम हाई से नीचे चल रहा है। ये डेजन की स्टोरी रही है अब तक। इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे ओम मंत्र के बारे में भी, क्योंकि इस कॉइन की परफॉर्मेंस भी बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस रही है। आज इस कॉइन को अगर आप देखेंगे 66 रुपीज़ पे है, $1 के करीब ये लेवल पहुंचने वाले हैं ओम के। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि $1 तक ये जो आया है, कहाँ से आया हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कल भी पंप हो रहा था, 66 रुपीज़ पे चल रहा है, 16% पंप है, और पिछले 30 दिन में 277% पंप हुआ, 60 दिन में 600%, और एक साल में 2300। लेकिन अगर हम अक्टूबर से लेके अब तक की स्टोरी देखें, अक्टूबर में ओम के प्राइस ₹1 पे चल रहे थे। 12 अक्टूबर की डेट है, ऑल टाइम लो है ₹1 का, ₹1.44 का। और ₹1 की क्रिप्टो आज 77 के भी हाई लगा चुकी है। 19 मार्च को इसका नया ऑल टाइम हाई लगा है। तो उम्मीद है ये टूटेगा तो $1 भी हमको ओम दिखा सकता है जल्दी, ठीक है। लेकिन अब देखो, ₹1 की क्रिप्टो $1 तक जाने वाली है, और 4,441% ओम के प्राइस बढ़े हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर। ₹1 से $1 तक का सफ़र तय किया है। तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जलवे हैं तो नए कॉइन्स के हैं। ETH अभी बाइनेंस लॉन्च पूल से आया था, बहुत सारे एक्सचेंजेस पे आया, और जब से ये आया अगर आप देखेंगे $3 की रेंज में आया था, $2-3 की, वहाँ से प्राइस इसके कुछ ही दिनों में डबल हो चुके हैं। अगर मैं थोड़ा वीकली चार्ट पे चलूँ तो इसको आए, अगर आप देखेंगे सेकंड हफ्ता है, ये दूसरा हफ्ता है, और दूसरे हफ्ते के अंदर ये बड़ी ग्रीन कैंडल इसके प्राइस में, मतलब इस रेंज से ये कॉइन यहाँ आ चुका है, डबल हो चुका है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नए कॉइन्स के। थोड़ा सा रिसर्च की ज़रूरत भी है, रिसर्च के बिना कुछ भी ना करें। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज़ ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक है, ज्वाइन नहीं किया तो कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।